दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का क्या मतलब होता है और हम इसे नो कॉस्ट ईएमआई में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। कभी कभी आपके दोस्त बोलते होंगे यार नो कॉस्ट ईएमआई है, जो पैसा हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, वही केवल देंगे जो तुम्हारे अकाउंट से कटेगा। उसमें चूंकि बैंक का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन सारा खेल ही इंटरेस्ट का होता है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो इस इमेज में देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी मैं एक टैबलेट मंगाया था, जिस टैबलेट से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसी टैबलेट को मैंने नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज़ किया है। और हम इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो नो कॉस्ट ईएमआई थी उसका हमें जो चार्ज पड़ा था वो 28,499 का पड़ा था। देखते हैं, 28,499 का ये हमें पड़ा था। इसमें एक प्रोसेसिंग फ़ीस थी जो कि 49 रुपये थी। टोटल हमें जो पड़ जा रहा था ये 28,548 रुपये का पड़ रहा था। फिर एक प्रमोशन अप्लाइड हुआ जिसमें 500 रुपया मेरा ऑफ़ हो गया। तो ये 500 रुपये ऑफ़ होने के बाद 500 रुपये ऑफ़ होने के बाद बच गया पैसा जो है वो हो गया 28,048 रुपये। 28,048 रुपये ये फाइनल प्राइस आ गई ये सारे होने के बाद। और नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट मुझे जो मिला, नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट, इट मीन्स 1771 रुपये का ये जो डिस्काउंट मिला, ये 1771 रुपये एक्चुअल में होता क्या है कि जिस भी बैंक के कार्ड से आप करते हैं, जिस भी कार्ड से आप ऑर्डर करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो फाइनल अमाउंट होता है उसमें से जो बैंक इंटरेस्ट लेती है वो माइनस कर देते हैं। बैंक अपना इंटरेस्ट लेगी, लेकिन प्रोडक्ट में आपको वो पैसा कम हो जाता है, ठीक है। और इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट आपको 6,000 रुपये मिला था, तो ये -6,000 आपका टोटल मुझे पड़ा 22,048 रुपये का। 22,048 रुपये का, यानी एट लास्ट जब फुल पेमेंट जब तक मैं करूँगा, जब तक इस ईएमआई की पेमेंट मैं करूँगा, तब तक ये सारा मैं 22,048 रुपये करूँगा। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको दिखा रहा है 20,276। प्रेजेंट टाइम में कार्ड से इतने ही पैसे कटेंगे, लेकिन इंटरेस्ट के रूप में ये पैसा आपको पे करना पड़ेगा। टोटल 22,048 रुपये। देखिए ये जो है आपकी ईएमआई बन के आई है 12 मंथ के लिए। ध्यान से देखेंगे आपको तो यहाँ पे दिखेगा जो 12 मंथ की ईएमआई बन के आई हुई है वो 1837.33 रुपये की है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1833 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये देखिए 22,047.96 रुपये, यानी कुल मिला जुला के 22,048 रुपये, जो कि ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये पेमेंट करना पड़ रहा है। यदि ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती, इट मीन्स ये कॉस्ट ईएमआई होती, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको 22,048 रुपये का ही पड़ता और अलग से 1,771 रुपये जो कि बैंक चार्ज करती है वो भी देना पड़ता। तो टोटल प्राइस आपकी हो जाती 1,771 रुपये, 23,818 रुपये। अब कभी कभी आपके दोस्त बोलते हैं कि यार नो कॉस्ट ईएमआई पे मुझे जो पड़ा है वो पड़ा कितने का, वो पड़ा है केवल 20,276। तो मैं 20,276 को 12 से भाग कर दूंगा तो मेरी 1,690 रुपये अप्रॉक्स मेरी ईएमआई बन रही है। लेकिन वो जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको काउंट नहीं करते हैं। यदि आप अपने दोस्त से 1,690 रुपये के हिसाब से 12 मंथ लेंगे तो आपको 20,280 रुपये पड़ेंगे, जो कि आपको एग्जैक्ट यही जो ग्रैंड टोटल हो रहा है वही हो रहा है। लेकिन जो 1,771 रुपये कार्ड चार्ज लगाएगी वो आपको नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं यार नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो ईएमआई आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आती है वही ईएमआई अपने दोस्त को बतानी है। और उसको ये भी बताना है कि भाई जो कार्ड पे चार्ज है वो तो बैंक लेगी ही लेगी, ठीक है, हमें बस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट हो जाता है, प्रोडक्ट की वैल्यू पे डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।